अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एल्विलर बोन। सही, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले एल्विलर बोन देख लें कि एल्विलर बोन होती क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमारे, ठीक है, कि मैक्सिला, मैंडिबल और एल्विलर बोन तीनों में क्या फ़र्क है। सही, अब आप फ़र्ज़ करें कि ये जो है हमारे पास क्या है, मैक्सिला, ठीक है, और ये है हमारे पास मैंडिबल। ठीक है, तो ये है हमारे पास मैक्सिला और ये है हमारे पास मैंडिबल। तो हमारे पास मैक्सिला का वो पार्ट जहाँ पे हमारे पास टूथ सॉकेट मौजूद होते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास क्या, टूथ सॉकेट, और इस टूथ सॉकेट के अंदर हमारे पास क्या होना है, टूथ में लॉज्ड होना है। ठीक है, तो मैक्सिला और मैंडिबल का हमारे पास वो हिस्सा जिसमें हमारे पास टूथ सॉकेट मौजूद होता है, सिर्फ वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हिस्सा हमारे पास कहलाता है एल्विलर बोन। सही है, तो जब मैं बात कर रही हूँ एल्विलर बोन तो इसका मतलब वो हरगिज़ नहीं कि मैं मैक्सिला की बात करूँ या मैं मैंडिबल की बात करूँ। ठीक है, बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है, तो उसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम एनाटॉमी में भी पढ़कर आ चुके हैं। सही है, फंक्शन आपको इसका पता है हमारे पास क्या है कि टूथ को सपोर्ट करता है, और दूसरी चूँकि ये बोन है तो बोन का एक फंक्शन क्या होता है हमारे पास, वो मसल्स अटैचमेंट करवाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मसल्स अटैचमेंट होते हैं, बहुत सारे मसल्स की अटैचमेंट होती है। कौन से मसल्स, वो भी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन जो हमारे पास मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या बात है कि यहाँ पे जो है चूँकि बोन है तो इसके अंदर बोन मैरा भी प्रेजेंट होगा, और इसमें बहुत सारे आयंस जो है वो हमारे पास एब्जॉर्ब भी हो होते हैं। और कौन से आयंस होंगे, कैल्शियम आयंस, क्योंकि कैल्शियम आयंस की चैम्बर्स मिनरलाइजेशन वो प्रोवाइड करते हैं। सही, यहाँ तक हो गई बात। अच्छा, आगे इसकी बुक ने एक बात लिखी हुई कि एल्वेलर बोन में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी हमारे पास दो चीज़ होती है। इलास्टिसिटी हमारे पास क्या होती है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई प्रेशर लग रहा है और उसकी शेप चेंज हो रही है, तो जब वो प्रेशर या फोर्स रिमूव होगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। लेकिन प्लास्टिसिटी क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी शेप चेंज कर रहा है तो वो वापस अपनी शेप में नहीं आएगा, यानी वो जिस शेप में चेंज हो गया है वो उसी शेप में आ जाएगा। तो एल्विलर बोन में इस प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी का क्या मकसद है। एल्विलर बोन में जब हमारे पास जो है कोई भी ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से हमारे पास सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो वहाँ से सेल रप्चर हो जाएंगे तो उस सेल्स आएंगे और न्यू बोन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उस न्यू बोन फॉर्म होने की वजह से हमारे पास एल्विलर बोन का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो फिर वो वैसा ही रहेगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। अच्छा, आगे आपकी बुक में एक और बात भी लिखी हुई है, वो क्या बात लिखी हुई कि कभी कभार एल्विलर बोन अगर यूज़ नहीं हो रही होगी, ठीक है, यानी मेस्टिकेशन में प्रोवाइड नहीं कर रही होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एट्रॉफी हो जाएगी एल्विलर बोन की, एट्रॉफी। अब ये एट्रॉफी क्या है, एट्रॉफी का मतलब है कि वहाँ से सेल्स जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, और हमारे पास ये एल्विलर बोन का साइज जो है वो छोटा होता रहेगा। ठीक है, उसकी अगली बात क्या लिखी हुई कि अभी कभी अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास बहुत हाई स्टिमुलस आए या बहुत ज़ोर से प्रेशर पड़े एल्विलर बोन पे, तो उससे एल्विलर बोन हमारी फ्रैक्चर भी हो सकती है। ये कुछ मेन पॉइंट्स और जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास एल्विलर बोन की। इसके अलावा जो है हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे बोन की, क्योंकि एल्विलर बोन है तो उसमें ज़्यादातर बातें हम बोन्स की ही पढ़ेंगे। तो अब अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास डिफरेंट बेसिस पर की गई। तो जो पहली बेसिस हम पढ़ने वाले हैं वो किस पे हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है। एक हमारे पास होती है एंडोकॉन्ड्रल बोन, और दूसरी हमारे पास होती है इंट्रा मेम्ब्रेनियस बोन। ठीक है, अब ये एंट्रोकॉन्ड्रल और इंट्रा मेम्ब्रेनियस बोन में फ़र्क होता है। देखिए, जब भी हमारे पास बोन फॉर्मेशन होती है तो कैसे होती है, बिल्कुल वैसे होगी कि सेल्स होते हैं वो आपस में करीब आते हैं और एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, फिर इस टिश्यू में मिनरलाइजेशन होती है तो फिर हमारे पास बोन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार होता है कि हमारे पास ये जब टिश्यू बनते हैं ना, तो यहाँ पे बोन फॉर्म होने से पहले जो है वो एक हमारे पास क्या कह सकते हैं हम कि कार्टिलेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, पहले कार्टिलेज फॉर्म हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कार्टिलेज क्या किससे रिप्लेस होगा, ये कार्टिलेज रिप्लेस हो जाएगा बोन से।
तो जब हमारे पास डेवलपमेंट बोन की इस तरीके से होती है ना, जिसमें हमारे पास कार्टिलेज मॉडल जो है वो इंक्लूड हो जाता है, लेकिन वो कार्टिलेज हमेशा के लिए नहीं रहता, वो रिप्लेस हो जाता है किससे, हमारे पास बोन से। तो उस टाइप की हम जो है डेवलपमेंट ऑफ बोन या उस टाइप की ऑसिफिकेशन या उस टाइप की कैल्सिफिकेशन जो है हम क्या कहते हैं, उस टाइप की हम कैल्सिफिकेशन जिस बोन में हो रही होती है वो हम उनको कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल बोन। ठीक है। अब अगर ये सिनेरियो ना हो, हमारे पास कार्टिलेज फॉर्म ना हो, डायरेक्ट हमारे पास टिश्यू से बोन फॉर्म हो रही हो, तो जिस टाइप बोन में हमारे पास इस टाइप की ऑसिफिकेशन या इस टाइप की क्लासिफिकेशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा मेम्ब्रेनियस बोन। सही, क्लियर हो गई बात। एंडोकॉन्ड्रियल में हमारे पास क्या होता है कि कार्टिलेज होगा पहले, फिर हमारे पास बोन आएगी, लेकिन इंट्रा मेम्ब्रेनियस क्या होगा कि डायरेक्ट टिश्यू से हमारे पास क्या हो जाएगी, बोन फॉर्म हो जाएगी। ये हो गई हमारे पास पहली बेसिस। दूसरी बेसिस आपको पता है हमारे पास लोकेशन की, ये आपने एनाटॉमी में बहुत पढ़ा होगा, तो इसको जल्दी से गो थ्रू करेंगे। ठीक है। लोकेशन की बेसिस में अगर यहाँ पे, चूँकि वैसे हम एल्वेलर बोन की बात कर रहे हैं, ये बोन नहीं लग रही, ये नहीं लग रही, समझ लें इसको बोन, कि हमारे पास दो टाइप की बोन होती है। एक हमारे पास होती है क्या, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, और एक हमारे पास होती है कैंसिलस बोन। ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन को हम कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं और कैंसिलस बोन को हम स्पंजी बोन भी कहते हैं। कॉम्पैक्ट बोन जो है वो हमारे पास हार्ड होती है और कैंसिलस बोन जो है वो हमारे पास सॉफ्ट होती है। ठीक है। सॉफ्ट क्यों होती है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट जो है बोन की वो ट्रेबिकुली की तरह हुई हुई होती है। अब क्या है ये ट्रेबिकुले, देखिए अभी आपके सामने जो पिक्चर आ रही है ना, बेसिकली वो पिक्चर होती है हमारे पास ट्रेबिकुले की। ठीक है। तो कैंसिलस बोन में अरेंजमेंट जो है ना वो ट्रेबिकुले की, सॉरी, कैंसिलस बोन में जो है ना वो हमारे पास उस तरह अरेंजमेंट हुई हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबिकुलाई। तो जिसकी वजह से ये बोन जो है ना इतनी हार्ड नहीं हो पाती, सॉफ्ट रह जाती है। और कॉम्पैक्ट बोन जो है ना वो भी अभी आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, जिसमें आप बहुत आराम से कैंसिलस बोन और कॉम्पैक्ट बोन का डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं कि कॉम्पैक्ट बोन वो एक बहुत हार्ड बोन है और इसमें कोई भी तरीके के हमारे पास ट्रेबिकुले नहीं मौजूद है। इसमें प्रॉपर हमारे पास हैवर्जन सिस्टम, ऑस्टियोइड, ये सब कैनालिक्यूलस, ये सब प्रेजेंट होते हैं जो अपने अपने एनाटॉमी में पड़े होंगे आराम से। ठीक है। ये हो गई हमारे पास इनके। अब यहाँ पे एल्वेलर बोन में कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलस बोन का क्या सीन है, देखें हमारे पास ये क्या है, एक तो सॉकेट है। अब इस तो सॉकेट के साइड पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास इस तो सॉकेट, ठीक है, यहाँ पर तो सॉकेट है और इस तो सॉकेट के साइड पे हमारे पास क्या होगा, पीडीएल होगा। ये पीडीएल है और ये इसके मैं कौन से फाइबर्स बना रही हूँ, ये पीडीएल के मैं प्रिंसिपल फाइबर्स बना रही हूँ। ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में कवर किए हैं प्रिंसिपल फाइबर्स ऑफ पीडीएल। सही है। तो ये हमारे पास पीडीएल के फाइबर्स आ गए, उसके बराबर में हमारे पास क्या आ गई, ये एल्वेलर बोन आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलस बोन की लोकेशन क्या होती है। ठीक है। सिंपल बोन पे तो हम देख लें। अब यहाँ पे एक हमारे पास, आप फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपको समझाऊँ कि ये हमारे पास क्या है, एक तो सॉकेट है। ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है मैंने 2D बनाया हुआ है, लेकिन आप समझ लें कि ये जो है हमारे पास अभी एक तो सॉकेट है, इसके अंदर तो इतने जो है वो अरेंज होना है। ठीक है। फिर इस तो सॉकेट की एक इंटरनली लाइन होगी। सही है। अब ये इंटरनल लाइन है और ये आउटसाइड लाइन है। अब अगर मैं इसको यूँ कट करूँ तो फ़र्ज़ करें ये आपके सामने ये नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, समझे हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरनल और ये हमारे पास एक्सटर्नल है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास तो लॉन्च हो जाएगा। तो इंटरनली यानी ये वाला एरिया, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, हमारे पास होगी कॉम्पैक्ट बोन, यानी ये इंटरनल एरिया। ठीक है। ये होगी हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन। और चूँकि यहाँ कॉम्पैक्ट बोन है तो ऑब्वियसली बात है कि ये किससे अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी, हमारे पास जो पीडीएल के प्रिंसिपल फाइबर्स हैं उससे अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है। अब एक हो गई अंदर, जिसने हमारे पास तो सॉकेट को लाइन किया हुआ है और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये प्रिंसिपल फाइबर से अटैचमेंट देगी। एक हमारे पास है आउटसाइड, यानी ये वाला जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है। ठीक है। इसका कोई वैसे इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पास म्यूकोजा ही अटैच होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक हो गया एक्सटर्नली प्रेजेंट होगी। अब एक्सटर्नली तो मैं यहाँ पे नहीं बना सकती। सही है। तो ये हमारे पास हो गई दो जगह कॉम्पैक्ट बोन, एक इंटरनली प्रेजेंट होती है और एक एक्सटर्नली प्रेजेंट होती है। और इनके दरमियान यानी ये वाला जो एरिया होगा, यहाँ पे हमारे पास कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हमारे पास होगी कैंसिलस बोन। सही। तो ये हमारे पास लोकेशन हो गई कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलस बोन की, ये हमारे पास हो गई दूसरी टाइप। अब हम आ जाते हैं तीसरी बेसिस पर, कि तीसरी बेसिस हमारे पास होती है
मिनरलाइजेशन पे। कि मिनरलाइजेशन पे हमारे पास दो टाइप्स। अच्छा, ये वोवेन और लैमिलार की इतनी जो डिटेल्स आपकी वर्ड को वर्ड्स में नहीं लिखी हुई, तो ये तो चूँकि आपने एनाटॉमी भी पढ़ा होगा। ठीक है, वोवेन और लैमिलार बोन। वोवेन जो है हमें पता है हमारे पास इमेच्योर बोन होती है, और लैमिलार जो है वो हमारे पास मैच्योर बोन होती है। बेसिकली जो वोवेन बोन होती है ना, वही रिप्लेस हो जाती है हमारे पास लैमिलार बोन पे। तो वोवेन जो है वो हमें नहीं मिलती है, यानी फीटल बोन्स ही होते हैं हमारे पास। लेकिन वोवेन बोन के बारे में हमारे बुक में एक बात लिखी हुई है कि जो हमारे तो सॉकेट्स होते हैं ना, यहाँ पे अगर कभी इंजरी हो जाए या कोई टिश्यू यहाँ से डैमेज हो जाए, तो जब वहाँ पे हीलिंग हो रही होगी ना, या वो फ्रैक्चर जो है वो हील हो रहा होगा, तो वहाँ पे हमें जो बोन मिलेगी ना, वो हमारे पास कौन सी बोन होगी? वो हमारे पास होगी वोवेन बोन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 बेसिस होंगे जिसके ऊपर हमने टाइप्स पढ़ ली हैं। ठीक है।